if cosec A is equal to 2, then find the value of 1 over tan A plus sin A over 1 plus cos A। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। If cosec A is equal to 2, find the value of 1 upon tan A plus sin A upon 1 plus cos A। चलिए चलिए जल्दी जल्दी, गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी स्टार्ट करिए। गुड मॉर्निंग क्षितिज, रुशिल, अधीर, आशय, अभिनया, आफरा, आस्था, कृषा, नितेश, ऋषि, रोहिता, साहिल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और मेरे बच्चे कौन कौन हैं? वाह, सारा गुड मॉर्निंग, शिफा गुड मॉर्निंग, श्रेया गुड मॉर्निंग, उषा गुड मॉर्निंग एंड उत्कर्षा गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, स्टार्ट करना है, क्वेश्चन करना है हमें। इफ कोसेक A is equal to 2, quickly we have to find out the third side, right? ट्राइंगल का थर्ड साइड पता करना है और बाद में इसमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। चलो चलो, एनीबडी एनीबडी। कोसेक A की वैल्यू 2 दी है, ये सब कर सकते हैं इंक्लूडिंग रोहिता, श्रेया, ये आपको कर लेना चाहिए। हाँ, कोसेक A की वैल्यू 2 दी है एंड वी नो दैट कोसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, h अपॉन परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूं और क्योंकि ये कोसेक A है। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। 1/2 + √3। 1/2 + √3। क्या बात है, शाबाश, फिर से ट्राई कर। तो ये जो मेरा A है वो 90 डिग्री पे कभी नहीं हो सकता। मेरा जो A है या तो वो यहाँ नीचे होगा या ऊपर होगा, किसी एक जगह। चलो मैं यहाँ बना लेता हूँ A। अब यहाँ से देखने पर, क्योंकि इन्होंने बोला है कोसेक का वैल्यू 2/1 है और हमें पता है कि कोसेक A 2/1 है और ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेन्यूज 2 है और परपेंडिकुलर 1 है। बस ये सबसे पहला और सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कि अगर A दिया है तो A मेरा यहां होना चाहिए या यहां हो सकता है, कभी भी 90 डिग्री पे नहीं हो सकता। और फिर जो वैल्यू दिया है वो पुट किया। अभी थर्ड साइड निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद। 2² इज इक्वल टू 1²। अगर मैं इसको x ले लेता हूं प्लस x², 2² 4 होता है, 1² 1 होता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू x²। सो 3 आ जाएगा, √3 हो जाएगा मेरा x। सही बात है कि नहीं? सो थर्ड साइड की वैल्यू हमारे पास आ जाती है √3।
एक बार आपके पास तीनों साइड की वैल्यूज तो आ गई, अब आपका काम आसान हो गया। देख लीजिए tan a का वैल्यू क्या है, tan a का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 1, और बेस कितना है, बेस है √3, ठीक है ना, बेस है √3। दूसरी तरफ साइन ए का वैल्यू कितना हो जाता है, साइन ए का वैल्यू तो कोसेक ए का उल्टा हो जाता है, सो वो हो जाएगा 1/2। और किसका वैल्यू चाहिए, कॉस ए का वैल्यू चाहिए, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना दिखाई दे रहा है √3, हाइपोटेन्यूज कितना दिखाई दे रहा है 2। तो ये लीजिए सारे वैल्यूज रेडी हैं, बस इनको सब्स्टिट्यूट करना है। एकदम अधीर सही बोला है, अधीर का वैल्यू सही है। उषा जी आपका भी वैल्यू सही आ गया है, क्या बात है। 1/tan a का वैल्यू, tan a का वैल्यू 1/√3 प्लस sin a का वैल्यू, sin a का वैल्यू 1/2। आफरा गलत आंसर आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा भयंकर आंसर दे रही है, तो नहीं चाहिए वो। 1 प्लस cos a है √3/2, नीचे एलसीएम निकाला, तो नीचे एलसीएम निकालने से ये तो मैं रेसिप्रोकल कर दिया, तो यहां बन गया √3, है ना, 1/1/√3 था, तो वो ऊपर चला गया √3 बन गया, यहाँ पे 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाले का मैं वो एलसीएम निकालने के बाद उसको भी मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो नीचे आ जाएगा मेरा 2 प्लस √3/2, तो उसको भी रेसिप्रोकल किया तो 2/2 प्लस √3, 2 वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा √3 प्लस यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस √3। सही है कि नहीं, सही जा रहे हो कि नहीं। तो इसके बाद ये वाला जो पार्ट है 1/2 प्लस √3, इसको मैं रैशनलाइज कर दूंगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर से। ओके, तो मल्टीप्लाई करूंगा 2 माइनस √3 और नीचे भी 2 माइनस √3 से, कुछ याद आ रहा है। ओके, अब नीचे नीचे 2 प्लस √3 2 माइनस √3 यानी a प्लस बी a माइनस बी यानी 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। देखिए बहुत फास्ट फास्ट, 0.33। हाँ 2 स्क्वायर का तो 4 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो नीचे तो 1 हो गया, और ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 2 माइनस √3, तो हमारे पास फाइनली बचा √3 प्लस 2 माइनस √3, क्योंकि नीचे अपॉन 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं, सो प्लस √3 माइनस √3 भी कट गया, तो खाली बच गया हमारे पास 2 एज द आंसर। तो 2 एज द आंसर बचना चाहिए, 2 एज द आंसर। शिफा तेरा भी आ गया, क्या बात है। साहिल पलवे का आ गया, ठीक है। कृषा गलत हो गया बेटा, 2√9 तो नहीं हो सकता, तो देख ले क्या गलती करी है, प्रॉब्लम तेरे सामने सॉल्व करके रखा हुआ है। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, जिन जिन बच्चों का राइट आ यस गया सर, वेरी गुड। हाँ बोलो। बस √3 प्लस 1/2 √3। √3 प्लस 1/2 √3 नहीं, आंसर है 2। रोहिता शाबाश, आंसर आ गया, क्या बात है क्या बात हेलो, है। हाँ बोलो। करेंगे कैसे, बस उसके आगे वाला बता दीजिएगा। अरे तेरे को स्क्रीन पे आंसर दिख नहीं रहा मेरा बच्चा। समझ में नहीं आ रहा। √3 प्लस 1/2 इंटू 2/2 √3, 2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2 प्लस √3 आया ना। फिर रैशनलाइज करेगा, रैशनलाइज, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेगा, ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेगा बेटा, और रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करने के बाद आंसर हमारे सामने होगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। एलसीएम गलत निकाला होगा, आंसर गलत हो जाएगा। आंसर देखने के बाद तो समझ में आना चाहिए, सॉल्व आंसर के बाद समझ में आना चाहिए कि हमने कहाँ गलत किया है। क्षितिज का भी आंसर आ गया, क्या बात है। कृषा क्या बोल रही है, रेसिप्रोकल रॉन्ग हो गया, हाँ ठीक है, ध्यान दे, रेसिप्रोकल रॉन्ग नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। नितेश हो गया क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए है ये वाला, इसको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, अभी ट्राई करिए। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, तो ऐसे ही थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूं आज आपके लिए। एक मिनट जरा मुझे दीजिए टाइम। ओके, ये वाला भी ऑलमोस्ट इसी वैरायटी का है, पर देखिए इसका आंसर आपका क्या आ जाता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5,
ठीक है, आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 4 tan theta minus 5 cos theta whole divided by sec theta plus 4 cot theta. Please try this one. Try this one. If sin theta is equal to 4 over 5, find the value of 4 tan theta minus 5 cos theta by sec theta plus 4 cot theta. Sec theta plus 4 cot theta. चलिए फटाफट ट्राइंगल बनाइए। साइन थीटा का वैल्यू पता है सबको, साइन थीटा का वैल्यू पता है। पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, और हरे हरे फिर अपोजिट डायरेक्शन में पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। करेक्ट, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। फटाफट वो टेबल साइड में बनाना चाहिए और फटाफट उसकी वैल्यूज बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारा साइन थीटा। क्विकली वैल्यू डालिए, देखिए मैं इंतजार कर रहा हूं। पहले 3 करेक्ट आंसर ही लेने वाले हैं हम लोग, पहले 3 करेक्ट आंसर्स। चलिए चलिए जल्दी जल्दी, रुशील जल्दी करिए। गुड मॉर्निंग पवन, गुड मॉर्निंग पवन। आंसर नहीं आ रहे हैं इस क्वेश्चन का, आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं फर्स्ट 3 में। जल्दी करिए जल्दी करिए। सर कॉट का बी बाय पी ना? आपको पता होना चाहिए, मैं बताऊंगा नहीं। कॉट का पता होना चाहिए, सही बोला है वैसे तो। अभी तक तूने साइड में टेबल क्यों नहीं बनाया जल्दी से? पंडित बद्री प्रसाद का टेबल फटाफट फटाफट साइड में बन जाना चाहिए। और अभी तो 30 60 90 वाला क्वेश्चन देने वाला हूं इसके बाद, उसका भी फटाफट 30 60 90 वाला वो भी टेबल बाजू में बन जाना चाहिए था अभी तक। ओके ओके ओके, थर्ड साइड का वैल्यू सही आ रहा है, आगे जाइए आगे जाइए। शिफा थर्ड साइड के वैल्यू के बाद आगे जाइए। सर मेरा करेक्ट है क्या? ऋषि एकदम सही है बेटा, ऋषि बच्चा एकदम सही आंसर दिया है तूने, शाबाश। क्या बात है, क्या बात है। तो रोहिता 1/2। रोहिता गलत है। शिफा का आंसर सही है। हेलो 1/2 उषा गलत है। हाँ सर। जी हाँ जी हाँ जी, 1/2। सही है बेटा, सही है नितिश। कृषा गलत हो गया बेटा फिर से। उषा गलत, कृषा गलत, आदिर सही है, साहिल सही है। श्रेया आंसर बता, बोलती है बस आया आया। आया बोलने से क्या समझ में आएगा? हाँ, अब देख लेते। गलत है तेरा क्या श्रेया, क्या निकाला है तूने ये? थर्ड साइड नहीं, हमको आंसर चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। थर्ड साइड तो निकालना बच्चों का काम है। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, एक बार फिर से सब बच्चे ध्यान देना। आपने ट्राइंगल ड्रॉ करना है फटाफट, ठीक है ना। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हमने आपको सिखाया है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और उसकी वैल्यू इन्होंने दी है 4/5। और साइन थीटा है तो सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए ट्राइंगल बना के उसमें थीटा डिनोट करना कि थीटा किधर है।
मान लेते हैं थीटा इधर है, जैसे पिछले क्वेश्चन में ए डिनोट किया था, यहाँ पे हम थीटा डिनोट करने वाले हैं। थीटा हमारा यहाँ पे आ गया। अभी थीटा को ध्यान में देते हुए परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाता है, वो हो जाता है 4, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आ जाता है, वो हो जाता है 5। तो अब 5 और 4 पता है, तो पाइथागोरस की मदद से हमें पता है 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो हमारे पास आता है 9, करेक्ट। 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। हाँ, आपके पास x एक बार 3 आ गया, और उसके बाद आपने सब कुछ इसमें पुट कर देना है। 4 इंटू टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि वो हो जाएगा 4/3, सही बात है कि नहीं, माइनस 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये हो जाएगा 3/5 ओवर डिवाइडेड बाय सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, यानी वो हो जाता है h/b, यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस, यानी कि वो हो जाएगा 5/3, तो वो हो गया 5/3 प्लस 4 इंटू कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 4, तो वो हो जाएगा 3/4। समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चों को, वेरी गुड। आशय 1/2, क्या बात है। उषा 1/2 आ गया, आफरा का 1/2 आ गया, ऋषि मैं फर्स्ट आया, यस ऋषि यू वर द फर्स्ट, यू हैव कंप्लीटेड इट फर्स्ट। बाकी तो बाकी सब मुंह आया है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा फिर, है ना। यहाँ जैसे आपने 5 काट दिया है ना, 4 4 हो गया आपके पास, 16/3 माइनस 3/1, ठीक है। यहाँ ये 4 काट दिया आपने नीचे, तो यहाँ भी 5/3 प्लस 3। अब आगे आप एलसीएम एलसीएम निकाल दीजिए और आंसर आपका 1/2 आने ही वाला है, 1/2 आने ही वाला है। क्या बात है श्रेया, 1/2 आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्या ट्रिग्नोमेट्री में मजा आ रहा है आपको, लग रहा है कुछ ऐसा कि हमें आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चलो देखते हैं बिल्कुल नहीं है। एकदम। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है। अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से, टेबल बना के आपका रेडी है ना, तभी हो पाएगा आपका आराम से। चलिए देखते हैं आपको। क्वेश्चन है इवैल्यूएट, मतलब इसकी वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए, 5 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 होल डिवाइडेड बाय 2 साइन 30 cos 30 प्लस tan 45। चलो चलो, सारे डिग्रीज ही हैं, सारे डिग्रीज हैं। चलो फटाफट, अगर आप वो डायग्राम नहीं बना सके इस बार तो नहीं कर पाएंगे आप, मतलब अपना वो 0 30 45 60 90 वाला। सर मुझे टेबल की जरूरत नहीं, मुझे याद है। क्या बात है ऋषि, याद है कि ऐसा तो नहीं साइड वाले पेपर पे बना हुआ है तेरे? चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कुछ चीजें हैं जो अगर हमने याद कर ली तो हमें डेफिनेटली फायदा होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में आगे जा करके। बहुत बढ़िया। चलिए वेटिंग फॉर द आंसर, किसका आंसर सही आने वाला है। 5 इंटू साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 अपॉन 2।
नहीं क्षितिज, थोड़ा सा गलत हो गया आंसर बेटा तेरा, फिर से ट्राई कर, थोड़ा सा गलत हो गया। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। 5/6 √3 + 12। 5/, 6 √3 + 12। नहीं जी, गलत है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, तू रैशनलाइज क्यों नहीं करता उसको? हाँ हाँ कर। 6 कॉमन निकाल और नीचे जो बचेगा उसको रैशनलाइज कर दे। शिफा गलत जवाब है बेटा। 5 √3 - 10/5। हेलो। नहीं, नीचे 5 कैसे आ सकते हैं? √3 - 2 into नहीं नहीं नहीं, upon 6। अपॉन 6 सही है। उत्कर्षा 55/6 गलत है बेटा। नहीं, देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी ना, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर चेक कर लें। साहिल पलवे 1/√3 गलत है। आफरा बोलती है 5 इंटू 2√3, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ ध्यान दें, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर था प्लस कॉस में कॉस 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 45 का वैल्यू क्या दिया था इन्होंने? कॉस 45 का वैल्यू तो हमारा होता है 1/√2, राइट? देखो कहीं वैल्यू गलत तो नहीं पुट कर दिया किसी किसी ने। -4 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, राइट? सो 1/√3 का स्क्वायर। इसके बाद नीचे आपका आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 होता है √3/2 प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है बच्चों, तो ऊपर तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 और ये हो गया 5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अगले ब्रैकेट आगे आगे जा करके 1/√2 इंटू √2, तो ये वैल्यू हो जाता है 2 माइनस 1/√3। √3 का जो स्क्वायर होता है वो 3, तो इधर आ जाता है 4/3। तो चेक करें, आपका ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर आपका था 5, ठीक है, 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3। और नीचे क्या आ रहा है बच्चों? नीचे ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास सिर्फ यहाँ बचता है √3/2 और प्लस 1। चेक करिए कि आपका ये स्टेप करेक्ट है, तो ही फिर आपका आंसर आगे सही आ सकता है। आगे ऊपर मैंने एलसीएम निकाला हूँ, 4, 2 और 3 का एलसीएम निकाला हूँ, तो उससे मेरा आंसर पहुंचने वाला है 5/12 के ऊपर। ठीक है ना, 4 इंटू 3 कर दिया, इंटू 3 कर दिया। ये 2 को 12 बनाने के लिए 2 6 सो इंटू 6 कर दिया, और यहाँ पे 3 4 सो इंटू 4 कर दिया। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 5/12 आपका ऊपर आ जाता है। हाँ, उसके बाद 2 और 2 कट नहीं किया। कहाँ पे 2 और 2 कट नहीं किया? नीचे कट किया ना, मल्टीप्लाई का जहां साइन था वहां हमने कट कर दिया। सो 5/12 हो गया, और नीचे आपका आएगा सॉल्व करने के बाद इसका ये हो जाएगा √3 + 2/2। फिर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो 5/12 मल्टीप्लाइड बाय 2/√3 + 2, 2 और ये 12 कट गया 6, तो आंसर आया 5 डिवाइडेड बाय 6 और ब्रैकेट में √3 + 2, यानी कि 2 + √3।
है ना, 2 + √3, उसको √3 + 2 को बेटर होगा कि आप 2 + √3 करके लिखें, ताकि फिर हम उसको रैशनलाइज कर सकें 2 - √3 और नीचे भी 2 - √3 के साथ। तो अब आसान हो गया, ऊपर बचा 5 2 - √3 और नीचे देख लीजिए a² - b² लगा दूंगा मैं फिर से। सो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 -√3 का स्क्वायर हो जाता है 3, यानी कि वो 1 हो जाएगा, 1 × 6 6 हो जाएगा। तो ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर है। कभी भी रूट डिनोमिनेटर में नहीं छोड़िएगा, उसको रैशनलाइज जरूर कर दीजिएगा। ठीक है रोहिता, एलसीएम 12 है, वो तो ठीक लिख रही है। 5/6 √3 ये कहाँ से आ रहा है, इसका 5/6 √3 कहाँ से आ जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, रैशनलाइज करना है। हाँ क्षितिज, तूने रैशनलाइज नहीं किया, रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी भी रूट नीचे डिनोमिनेटर में नहीं दिखाई देता है, वो न्यूमिनेटर में ही जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कैसा था ये क्वेश्चन, अच्छा था। अगला क्वेश्चन दे दें आपको। चलिए अगला क्वेश्चन दे देते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आपका क्वेश्चन है वही है, आपको इवेल्युएट ही करना है, जल्दी जल्दी इवेल्युएट करेंगे। 2 इन ब्रैकेट cos 460 प्लस साइन 460, नहीं साइन 460 नहीं है, साइन 430 है। साइन 430 माइनस दूसरे ब्रैकेट में tan स्क्वायर 60 प्लस cot स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30, इसका वैल्यू हमें निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए चलिए देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आने वाला है। वन अपॉन फोर। यस, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है नीतीश। बट तू टाइप करके मैसेज डाला कर, दूसरे बच्चों तक आंसर डिस्क्लोज हो जाता है फिर। सॉरी सर। हम्म,
क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। क्षितिज आंसर सही है, शिफा आंसर गलत है, उषा आंसर सही है, आशय आंसर सही है, शिफा आंसर फिर उसके बाद आपने दोबारा दिया है, शिफा वो आंसर सही है। यस रोहिता आपका भी आंसर सही है। गुड टू सी रोहिता कि आपके भी आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश। श्रेया आपके आंसर्स भी आने चाहिए, और मेरे बाकी बच्चे किधर हैं भैया? कि देखो बोला और आंसर भी आ गया, शाबाश श्रेया। हम्म। क्या बात है, क्या बात है। हम्म। ओके अधीर आपका भी आंसर सही है। साहिल ताटे आंसर गलत है, साहिल ताटे। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आंसर था आपका 1/4। एक बार चेक कर लीजिए, जिन बच्चों का आंसर नहीं आया वो देख लीजिए क्यों नहीं आ रहा है आपका आंसर। 2, और ये जो था cos 460, पहले तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, टू दी पावर 4 है, प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2, उसके भी पावर 4 है, माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी है? tan 60 की वैल्यू √3 है, उसका स्क्वायर था, प्लस cot 45 की वैल्यू तो 1 थी और उसका भी स्क्वायर था, और आगे जाके 3 sec 30 की वैल्यू 2/√3 थी, √3 और उसका भी स्क्वायर था। ठीक है, अगर वैल्यूज गलत डाली हैं तो आंसर तो आपका फिर गलत आना ही आना है, तो इसका काफी खास ध्यान दिया कीजिए। 1/2 टू दी पावर 4 मतलब ये हो गया 1/16, फिर अगला वाला भी है वो भी हो जाएगा 1/16, माइनस √3 का स्क्वायर तो आपको पता है 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 4, नीचे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 3 कट गया, यहाँ पे 4 बचा, 1/16 हो जाएगा 2/16। सही बात है कि नहीं? है ना? बाद में इसको सॉल्व करना तो कोई भी कर सकता है। 3 + 1 यहाँ पे हो गया 4, और बाहर आ गया माइनस, और यहाँ पे आ गया 4, सो +4 -4 तो यहीं पे कट गया, सो 2 ब्रैकेट में 1/16 + 1/16 वो था 2/16। करेक्ट, 2/16 कितना होता है? 2 1 जा 2, 6 जा 12, और ये कट के हो गया कुछ गलत किया है क्या? हाँ 2 8 जा 16 है, करेक्ट 16 है ना वो, 2 8 जा, तो 2 और 8 कटेगा तो 1/4 आपके पास आ जाएगा, सो आंसर इज 1/4। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आहा हा हा, साधु साधु, क्या क्वेश्चन दिया है, वाह वाह वाह। इफ थीटा इज एन acute angle, if theta is an acute angle and, ध्यान देना, and tan theta plus cot theta is equal to 2, tan theta plus cot theta is equal to 2, you have to find the value of, किसका वैल्यू निकालना है? वैल्यू हमें निकालना है tan to the 7 theta plus cot 7 theta
इसका वैल्यू निकालना है। थीटा इज एन एक्यूट एंगल and tan theta plus cot theta is equal to 2. Find the value of tan 7 theta plus cot to the power 7 theta. हा, क्या क्वेश्चन है। देखते हैं भाई कितने बच्चे इसको क्रैक कर पाते हैं। आदिर जी इंतजार कर रहा हूं मैं आपका, इसको क्रैक कर लीजिए जल्दी से। आशय आंसर नहीं आ रहे हैं आपके? हाँ सॉरी, आशय ने आंसर दिया था 1/4। कौन नहीं दे रहा था? अभिनया का आंसर नहीं आ रहे हैं काफी देर से। अभिनया, आफरा के आंसर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं आफरा के भी आंसर्स, क्या बात है। अमन 128 सही है। इसका आंसर कितना? 128 वाला। शाबाश, फिर से ट्राई कर। क्वेश्चन ही नहीं समझा रोहिता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट विल टेक यू सम टाइम। चलिए हम थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं आपको इसमें, ठीक है ना। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो आपको ये देना है। आशय आपका आंसर आ गया, आपका आंसर, क्या बात है आशय, आंसर सही है। आशय आपने किया कैसे इस क्वेश्चन को? जरा माइक्रोफोन पे आइए। सर बोलो कैसे किया? सर उसमें लिखा था कि एक्यूट एंगल इक्वल, जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है, तो हाँ tan थीटा 45 डिग्री है और cot थीटा भी 45 डिग्री है, और फिर 1 + 1 2। सही है, दिमाग लगाया है मेरे बच्चे ने, शाबाश, दिमाग लगाया है। लेकिन देखिए हम थोड़ा सा और पॉजिटिव वे में जाएंगे। सर आंसर 2 है क्या? आंसर 2 है साहिल, आंसर 2 है, आंसर 2 है। आशय आंसर 2 है। देखिए देखिए इसको करना कैसे है, लेकिन वो नहीं, गैस वर्क नहीं चलेगा, है ना। देखिए इन्होंने 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 तो क्या गैस मारा, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। tan थीटा cot थीटा मिला के 2 था और थीटा एक्यूट था, तो tan की ऐसी वैल्यू, एक्यूट मतलब 90 से कम वाली वैल्यू, राइट, लेकर के ऐड करके 2 आएगा, तो उन्होंने इसको भी 1 मान लिया, इसको भी 1 मान लिया, मतलब कि थीटा उन्होंने मान लिया 45 डिग्री। लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कैसे, वो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। देखिए गिवन क्या है, हमको पहुंचना है, जहां तक भी पहुंचना है वो हमारा मैटर नहीं है, हमको जो दिया हुआ है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमको दिया है, ये देखिए, ये वैल्यू हमको दिया है, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। तो देखो बच्चों, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, ये आपको दिखाई दे रहा है। वेरी गुड आफरा, आपका भी आंसर आ गया, शिफा आंसर आ गया, क्या बात है। tan थीटा प्लस cot थीटा 2। अब देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, ठीक है। अब मैं क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, है कि नहीं, है कि नहीं। फिर मैं इस tan थीटा को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा, ध्यान देना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1
इज इक्वल टू 2 tan थीटा। ठीक है ना बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, सबको दूसरी तरफ ले आता हूँ, इसको भी दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा, ध्यान देना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस, प्लस नहीं माइनस, माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपने भी आंसर भेजा है अधीर, आंसर अधीर का किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, बहुत ऊपर था। नहीं नहीं, अधीर आंसर किधर भेजा है तूने? अच्छा 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 अच्छा, हाँ तूने जो पहले 1/4 लिखा था ना, उसके बाद ही भेज दिया था ना। हाँ आंसर 2 है। ओके, तो हम आपसे क्या बोल रहे थे, ये जो है ना, इसमें अब आपको एक आइडेंटिटी ढूंढनी है, और हमने ढूंढ लिया आइडेंटिटी। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ये हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखना है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका tan थीटा माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो कहने का मतलब है आपका बन जाएगा tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट 0 का 0 ही होता है। और यहाँ से आपको फाइनली आ जाएगा कि tan थीटा का वैल्यू है 1, यहाँ से आपको tan थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा। सो tan थीटा 1 कहाँ होता है, वो होता है tan 45 पे। तो यहां से आपको थीटा मिलेगा 45 डिग्री। बच्चों, करने के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा। क्या बात कर रहा है साहिल पलवे, बोलते हैं मैंने भी ऐसे किया है, शाबाश, क्या बात है, मैंने भी भेजा है, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया आपका। एक बार आपका थीटा 45 डिग्री आ गया, उसके बाद तो कहानी कुछ है बची नहीं है। tan टू द पावर 7, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, 45 डिग्री, और फिर उसके बाद वो सेम आगे cot टू द पावर 7 और 45 डिग्री। सो tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है, 1 टू द पावर 7, किसी का भी पावर कितना भी लगा लो, 1 का पावर वही आने वाला है, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। सो 2 हमारा आंसर है। ठीक है, कैसे किया सर आपने, जो चीजें उन्होंने दी थी हमने वहीं से शुरू किया है, और हमें पता है क्योंकि हमें tan 7 थीटा, जब तक हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता चल सकती, हम tan टू द पावर 7, tan थीटा टू द पावर 7 की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं, और वैसे ही cot थीटा टू द पावर 7 की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, क्विकली इसको आप एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहा हूं मैं, ये अच्छा, चलो देख लेते हैं ये क्वेश्चन करने की किस किस बच्चे में हिम्मत है। क्वेश्चन आपके सामने ये है, इन अ रेक्टेंगल, जल्दी करें, सिर्फ लास्ट 5 मिनट बचे हैं। रेक्टेंगल, इन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल का नाम है ए बी सी डी। ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। एंगल बी ए सी कितना दिया है, एंगल बी ए सी दिया है 60 डिग्री, और आपको पता करना है कैलकुलेट द साइड बी सी। चलिए फटाफट करिए, एक बना देते हैं, एक रेक्टेंगल ऐसे बना दिया है, उसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ए बी 20 सेंटीमीटर दिया, यहाँ पे आपको 20 सेंटीमीटर है ये साइड, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आपको पता है सब सेम होती है 20 20। एंगल बी ए सी 60 डिग्री दिया है, बी ए सी, यानी कि आपको बी ए सी के लिए इसको ज्वाइन तो करना पड़ेगा ऐसे, और यहाँ पे ये एंगल आपको दे दिया है 60 डिग्री। आपको पता है पाइथागोरस ये 90 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जो जो आता है आपको आप भर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी 60 डिग्री। ओके, आगे क्या कर रहे हैं, आगे आपको साइड बीसी की वैल्यू निकालनी है। कोई एक ट्राइंगल ले लो, शुरू कर दो, बस इतना मैं हिंट देने वाला हूँ आपको। कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, मे बी आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल ही हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल ले लिया, अब इसमें काम कर लो लेकर के। चलो जल्दी कर दो, मैं आपको 3 मिनट और दे रहा हूँ इसके लिए। जल्दी से बीसी साइड आपको पता करनी है, तो उसको एक्स ले लो। रूट में आंसर देंगे तो भी चलेगा, आंसर रूट में आने वाला है, रूट में देंगे तो भी चलेगा।
क्या बात है उषा जी, आपका आंसर सही है। उषा जी आंसर सही है, सर ऑलमोस्ट। आंसर √3 है क्या? हाँ, √3 है आंसर। √3 नहीं है आंसर, √3 नहीं है। क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल था, थोड़ा सा घुमा के दिया है साहिल पलवे, आंसर गलत है। थोड़ा सा घुमा के दिया है और आप सब लोग फंस गए उस क्वेश्चन में, ध्यान देना। 20√3। हाँ जी, एकदम सही है, एकदम सही है। देखो सिंपल सा दिया है, यहाँ 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, ये आपको 20 दिया हुआ है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आपसे ये पूछ रहे हैं। तो 60 डिग्री, जब आप 60 डिग्री पे खड़े हो रहे हैं और आप देख रहे हैं तो ये एक्स आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स तो आपको परपेंडिकुलर दिखाई देगा 60 डिग्री से, और 20 क्या दिखाई दे रहा है, 20 आपको बेस दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है कि अगर मैं लेता हूं x/20, समझ रहे हैं, ध्यान दें, 60 डिग्री से अगर मैं देख रहा हूं तो x मुझे दिखाई देगा परपेंडिकुलर और 20 मुझे दिखाई देगा बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, वो होता है tan। तो tan 60 में लिखने वाला हूं, करेक्ट। सो tan 60, बस इतना सही काम था। कृषा क्या बात है, सही जवाब। शिफा आंसर गलत है, क्षितिज आपका आंसर सही है। tan 60 इज इक्वल टू x/20, बस इतना सा ही काम करना था इसमें, कि जब मैं भाई 60 डिग्री से देख रहा हूं तो x/20 मुझे tan 60 दिखाई दे रहा है। अब डायरेक्ट बस tan 60 की वैल्यू यहाँ पे छोड़ देनी है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। √3 इज इक्वल टू x/20, 20 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 √3 आ गया। क्या बात है, कितना आसान सा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं बनाना है इस क्वेश्चन को। तो याद आपको रखना है कि किसी भी आपके राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको एक साइड पता हो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक साइड पता हो तो बाकी दोनों साइड आराम से निकाली जा सकती है। पाइथागोरस में तो 2 साइड का पता होना जरूरी था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है, आपको कोई भी एक साइड पता हो। हम ये बात पहले भी कर चुके थे जब हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे होता है, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हाइट नापी जाती है, करेक्ट। उनसे एक रिक्वायर्ड डिस्टेंस दूर जा करके आप आराम से, अगर आपको एंगल पता हो तो आप उनकी हाइट नाप सकते हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशंस है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, आफ्टरनून में आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ, बाय बाय।